जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। दर्शकों, इस वक्त हम ब्यावरा कला में हैं और ब्यावरा कला में हमारे साथ दो भाई बैठे हुए हैं। एक पूरा बैग भी भर के लाए हुए हैं, एक डायरी भी लाए हुए हैं, इसमें कुछ हिसाब है। अब ये क्या कुछ है, थोड़ा सा ये इनके ही मुख से हम सुनेंगे। इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड 1 लाख 2 लाख 5 लाख का नहीं हुआ है। आप सुनेंगे तो आपको सुनकर हैरानी होगी, 3 करोड़ से ऊपर का इनके साथ फ्रॉड हुआ है। ये किसान है और ब्यावरा कला के रहने वाले अर्जुन दांगी हैं। इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, तमाम जानकारी हम इनसे जानेंगे। आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई साहब, सबसे पहले तो तेजस लाइव पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या हुआ आपके साथ, किसने फ्रॉड किया है, थोड़ा सा पूरा विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, हमारे गांव में एक राजू सोनी, रवि सोनी, पिता मोहन बाबू सोनी नाम का एक सोनी था, जो वहाँ फसल खरीदता था किसानों से। गेहूँ और सोयाबीन, सरसों, लहसुन, प्याज, अन्य फसल खरीदता था। तो 3 साल से लगातार खरीद रहा था। तो हमने पूछा कि भाई तुम कोई मंडी के व्यापारी हो क्या? तो उसने बोला कि हाँ भाई, मैं मंडी का व्यापारी हूँ किस्तीपुर का, और मेरे पास छापड़ा का भी लाइसेंस है, ऐसा उसने बताया। तो हमने उससे लाइसेंस मांगा, तो उसने हमको लाइसेंस दिखा दिया। तो फिर हम भी उससे फसल देने लग गए। तो हमने 3 साल तक उससे फसल दी। अन्य आसपास गाँव, बावता, हलैड़ी, खजूटिया, गाड़ेड़, गुगड़ा, अन्य जो भी गाँव है आसपास, गुंदड़ी, कुआगड़ा, ये अन्य जो भी गाँव जुड़े हुए ब्यावरा कला से आसपास, सभी लोगों ने उससे सोयाबीन और अन्य फसल देना शुरू कर दी। तो लगातार फसल देते रहे उसको। फिर फसल देने के बाद में वो क्या पैसे भी लौटाता रहा। मतलब 1-2 साल बढ़िया रोटेशन बना लिया, हाँ, पैसे फसल खरीद ली और पैसे दे दिए। हाँ, उसकी एक वेल्डिंग की दुकान भी थी ब्यावरा कला में। जी। फिर उसने वहीं पे मेरे से प्लाट खरीदा। मैंने उसको प्लाट दिया है, उसमें उसने मकान बनाया है, डबल मंजिल मकान बनाया हुआ है उसने। और वेल्डिंग की दुकान भी थी उसकी बड़ी, उसमें 1-1.5 करोड़ रुपए का सामान भी है। उसमें वर्तमान में जिनका कब्जा है, जिसके मकान में उसने किराए से वो वेल्डिंग की दुकान ले रखी थी, उसी का कब्जा है उसी में, और वही उसे चला रहा है। और उनकी भी वो हो सकता है व्हाट्सएप पे इधर उधर कॉल पे बात होती है। ये पूरा मामला आपने कहां कहां पे प्रशासन और शासन को अवगत कराया, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? मैंने ये हम टोटल किसान उसे मतलब 20 तारीख को हम उसे 20/4 मतलब नवंबर में उसे हम खिलचीपुर थाने में पकड़ के लेके आए थे। तो वहीं पे जो धर्मेंद्र शर्मा जी थे, एक एसआई, उनको हमने ले जाके सौंप दिया उसको। टोटल किसान कम से कम 200-500 किसान वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो उनने किसानों के और हम उस व्यापारी के बीच में समझौता करवा दिया और उसे छोड़ दिया। धर्मेंद्र शर्मा जी ने बोला कि मैं इसके चेक ले लूंगा, इसकी पत्नी की चेक ले लूंगा, और तुम इसके 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर लो, इसके कितने पैसे हैं उसकी लिस्ट बना लो। तो उसने, राजू सोनी ने लिस्ट बनवा ली। और मैंने बोला वो कि स्टाम्प इस पे नोट वगैरह ऐसे करवाओ। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा लूंगा और तुम जाओ। ऐसे धर्मेंद्र शर्मा जी ने बोला। तो धर्मेंद्र शर्मा जी ने उसको छोड़ दिया और हम सभी किसान भी चले गए। हमको बोल दिया कि ये 6 महीने में अंदर आप किस्त में पैसे दे देगा। तो वो धर्मेंद्र शर्मा जी को लिस्ट सौंप दी उसने। उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन हमको पता चला वो तो फरार हो गया। फिर हम थाने गए तो उसने बोला कि अरे आ जाएगा वो, मतलब वो ऐसे बोलते रहे। कुल मिलाकर इसमें थाने वाले की भी चालाकी है, थाने वाले क्योंकि एक बार किसानों ने मुजरिम मुजरिम ही मानो, क्योंकि पैसे लेके भगाया आपके। हाँ। तो उसको जब आपने पुलिस वालों को सौंप दिया, उसके बाद अगर वो वहां से कहीं जाता है तो ये रिस्पांसिबिलिटी पूरी पुलिस की है। उसमें वहाँ पे टीआई साहब थे, रविंद्र धाकड़ जी। उनको हम एसपी साहब के पास भी गए थे। एसपी साहब ने बोला कि उसके खिलाफ मामला दर्ज करो, 10 से 15 एफआईआर काटो। पर जो वहाँ थाना प्रभारी जी थे उनने अनसुनी कर दी। फिर हम 2-3 दिन बाद फिर गए एसपी साहब के पास। तो एसपी साहब ने बोला कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तुम इस मामले को ऐसे मत करो, इसको संज्ञान में लो। क्यों? इसको थाना प्रभारी जी बोलते जी सर मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद में कोई गौर नहीं करी उन्होंने। फिर एक बार हम हमारे क्षेत्र के विधायक साहब अजय लाल जी को भी लेके गए एसपी साहब के पास। तो उनने भी एसपी साहब को बोला है। एसपी साहब तो तुरंत निर्देश देते थाने वालों को, और एसपी साहब एक नंबर इंसान है। हमारे राजगढ़ जिले को ऐसे ही एसपी मिलने चाहिए हमेशा। पर जो थाना प्रभारी जी है और जो वहाँ पे काम कर रही, जो टीम काम कर रही है, वो इस पे कोई गौर नहीं कर रही। मतलब जो नीचे के अधिकारी वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर निर्देश पूरा पूरा एसपी साहब दे रहे हैं।
वो नहीं सुन रहे। अभी कलेक्टर साहब को भी मैंने अवगत, पिछले बार कलेक्टर साहब वो हर्षित दीक्षित जी थे, उनको भी मैंने अवगत कराए थे। उसके बाद में अब वर्तमान में कलेक्टर साहब श्रीमान वो मिश्रा जी आ गए हैं, तो उनको भी एक बार अवगत करा दिया है। उन्होंने बोला कि हमने धारा बढ़वा दी, पर प्रशासन तो जो चाहे वो कर सकती है ना। जी बिल्कुल। अगर मान लो छापड़ा है खिलचीपुर कहीं भी अन्य शहर में, अगर किसी शहरी लोग की मतलब 2 से 5 लाख रुपए की अगर चोरी हो जाए, तो चोर को 2 से 3 दिन में 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको पकड़ के जेल भेज देती है। और यहाँ किसान जो अन्नदाता है, जो मतलब खेतों में 3 महीने मेहनत करता है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी कोई मदद नहीं कर रही है प्रशासन। कुल मिला के बात ये है कि इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। प्रशासन के उच्च अधिकारी इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं इनकी सुनी अनसुनी कर रहे हैं। तो मामले को कितने दिन हो गए वैसे? मामले को लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन आज दिनांक तक ना तो आरोपी की गिरफ्तारी हुई, उसकी अग्रिम जमानत मतलब उसके ऊपर 420 और 406 का मामला दर्ज हुआ था 9 तारीख को, मतलब 2024 में। तो उसपे उसने अग्रिम जमानत करवा ली, क्योंकि जो वहां पे परवीन जाट साहब थे उनके पास डायरी थी, तो उन्होंने उसमें कोई साक्ष्य नहीं दिया न्यायालय को, तो वो जमानत मिलने की। अगर उसमें वो किसानों के साक्ष्य देते, जिसपे जो व्यापारी ने जो पर्चा बना के दी, जिसपे उसने लिखा है कि इसकी इतनी सोयाबीन है, कि इसके इतने गेहूं है, जो लिखा है, अगर वो पर्चा वहां उसमें लगाते जब्ती करके पहले, अगर कुछ साक्ष्य वहां पेश करते, तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिलती, पर उसे अग्रिम जमानत मिल गई। फिर उसके बाद में कलेक्टर वो एसपी साहब ने बोला है, तो उसको बाद में अब उसके ऊपर धारा बढ़ाई है, तो ना तो न्यायालय से ये वापस वो उसको रिजेक्ट करवा रहे हैं, और ना ही इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे उनका जो आपके पैसे लेके भागे हैं, क्या नाम है उनका? उसका नाम राजू सोनी है, और उसका भाई का नाम रवि सोनी है। वो कोई अता पता है इनका? कोई अता पता नहीं है। वो वहां पे मतलब व्हाट्सएप पे कॉल लगाता था मेरे पास, तो वो बोलता था कि तुम मुझे 25 लाख रुपए दे दो, और मेरे मकान की मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा आपके, और आपके जो पैसे है 17 लाख रुपए, वो मैं आप काट लेना, और बाकी मुझे 25 लाख रुपए दे दो, मैं एक आदमी को भेज दूंगा, उसको पैसे दे देना, और 10 दिन बाद में आके रजिस्ट्री करवा दूंगा। मतलब ऐसे बेला रहा फुसला रहा था। वो भी मैंने एसपी साहब को वहीं पे तुरंत बताया कि देखो सर, इसका फोन आ रहा है और ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो एसपी साहब ने बोला है कि उसे आने दो, और वो आपको, मुझे उस टाइम पे डरा भी रहा था, वो धमका रहा था, तो साहब ने बोला कि तुम चिंता मत करो, इसमें वो कुछ भी नहीं करने वाला है, और ऐसे लोगों से नहीं, मतलब इतना उल्टा करने के बाद भी डरा रहा है, धमका रहा है। हाँ, लेकिन उसमें कोई मतलब उसको खिलचीपुर थाना उसको सहयोग कर रहा है टोटल। अभी भी सहयोग कर रहा है? अभी भी सहयोग कर रहा है। अगर पुलिस चाहती तो उसको एक दिन में उठाकर उसे जेल भेज सकती है ना, उस पर मामला दर्ज कर सकती है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी गलती है शासन की और प्रशासन की भी। पर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, छोटी छोटी चीजों को तो आप लेके मामले को सामने रख देते हो, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है किसानों के साथ, वो भी 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 साल हो गए हैं, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जबकि एसपी महोदय ने सख्त निर्देश दिए हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, सारे प्रूफ इनके पास है, तमाम चीजें लिखी हुई है, उसके बाद भी क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? तो ये हमारा पूछना है। आप सभी से भी निवेदन है, जितने भी शासन के प्रशासन के अधिकारी, जो भी नेता है, जनप्रतिनिधि है, उनसे भी निवेदन है कि इनका कम से कम आप दुख देखिए, कितनी मेहनत से फसल उगाई होगी, उसको काटा होगा, मजदूर मेहनत जो भी है सब लगाई होगा, तो इतना होने के बाद भी कम से कम इनका इतना साथ दिया जाए कि इनकी जो फसल है उसका दाम जो उसने ली है, उसके पैसे जरूर लौटाए जाए, और उस व्यक्ति के साथ सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च से उच्च। जी भाई साहब, क्या बोलना चाहते हैं? उससे क्या है, गांव के ही मतलब 2-5 लोग हैं, उनके बारे में क्या कहें, उनके मतलब पूरा सब लोग जानते हैं। अच्छा, वो भी सपोर्ट कर रहे होंगे? वो उनका उसका सहयोग कर रहे हैं व्यापारी। अच्छा, इस वजह से। हाँ, और उसमें हो सकता है, मुझे लगता है कि उसमें राजनीतिक पक्ष भी है। अच्छा, क्योंकि मुझे जिस युक्ति के पास ये गए थे, उसी ने बताया कि मेरे पास भी आए थे जो गांव के लोग हैं, और उन्हीं ने मकान पे मतलब पुलिस ताला लगा के गई थी, उसे भी खोल लिया है उन्होंने, और उस पे भी कब्जा है उनका। मतलब जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का कब्जा है, जबकि उस पे पुलिस ताला लगा के गई थी, उसे खोल लिया है इन लोगों ने। अच्छा, थोड़ा सा आप ये जानकारी बताएंगे किसका कितना है, थोड़ा सा पूरी? इसमें तो क्या बताऊं मैं आपको, बहुत सारे गांव हैं। अच्छा, गांवों का अलग अलग का आंकड़ा है? गुमानीपुरा है, गुना के लिए,
जुगाड़ा है, नटराम है, बामनगांव है, केरसी है, बरगोलिया है, पाटखेड़ा है, गाड़ाइट है, शेखनपुर है, लसुल्ली है, ब्यावरा कला है, अंबावता है, कचोटिया है, ये सब अन्य कई गांव, अन्य अनेक गांव है, जिसमें उसने लिस्ट बना के दी थी एक, जो थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा जी थे, उस टाइम पे उसने जो लिस्ट बना के दी थी, उसके हिसाब से तो 2,12,92,000 रुपए हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी अन्य किसान भी है जो मतलब उसमें उनके नाम वो नहीं कोई लिखे गए। बोलना नहीं चाहते हैं या हाँ। फिर वो शर्म की वजह से हाँ, उसमें उनके नाम नहीं लिखे गया हो, और उन लोगों ने भी नाम नहीं लिखवाए, तो बहुत सारों ने, और बाकी और भी लोग हैं जिनको भूल गया है, उनके नाम नहीं लिखे। ऐसे कम से कम 10-20 किसान हो रहे हैं, टोटल वो तो 3 करोड़ से ऊपर रुपए हो रहे हैं उसके। तो भैया आप सभी देख सकते हैं ये राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा फ्रॉड है जो कि किसानों के साथ हुआ है। ये भैया ब्यावरा कला से आए हुए हैं और ब्यावरा कला में ही हम बैठे हुए हैं इस वक्त। वहां से हमने आपको अर्जुन दांगी जी है ब्यावरा कला से, और बहुत सारे किसान हैं जो कि शर्म के मारे कैमरे पे नहीं आना चाहते, तो उन्होंने बोला कि ये हमारा पक्ष रखेंगे अर्जुन जी, तो इन्होंने पक्ष रखा है। एक और भी भाई साहब हमारे साथ आए। भाई साहब आप क्या बोलना चाहते हैं? यही हमारा न्याय होना चाहिए, 3 करोड़ का मामला है। तो यार ऐसे अंधाधुंध आपने भी कैसे विश्वास कर लिया उस व्यक्ति पे? विश्वास क्या है कि वो मतलब उससे पहले तो हमने लाइसेंस मांगा था, तो उसने लाइसेंस बता दिया। हमने खिलचीपुर और चापेड़ा दोनों मंडियों में शिकायत की थी उसी टाइम पे सचिव को। उनने बोला कि उनने भी कोई गौर नहीं की, तो हम समझे कि हाँ ये इसने लाइसेंस दिखाया हमें, तो हो सकता है कि ये मतलब यहीं पे होगा, व्यापारी होगा। तो उस टाइम पे भी वो क्या करता था, 100 रुपए 200 रुपए बढ़ा के लेता था, और किसानों का इतना विश्वास हो गया था उसके ऊपर, मतलब उसने इतने विश्वास जीत लिया था लोगों से कि हद से ज्यादा। उसमें वो 200 रुपए बढ़ा के देता तो हर किसान उसे देता था। मतलब लोभ लालच देके उसने किसानों का विश्वास जीत लिया, उसके बाद फ्रॉड किया। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा फ्रॉड जो है राजगढ़ जिले का था। शासन प्रशासन के लोगों को भी सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि किसानों के साथ धोखा हुआ है। आप सभी से भी निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एसपी महोदय से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी इस मामले को थोड़ा सा अच्छे से संज्ञान में लें, और आपके जो नीचे अधिकारी है उनको आप और सख्ती से निर्देश दें ताकि इन किसानों के साथ न्याय हो सके। देखते रहिए तेजस लाइव। थैंक यू।